नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आने वाले चुनावों के अंदर कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ और मेरे मित्र रोहित के साथ ये ब्रॉडकास्ट आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और इस वक्त हर व्यक्ति की रोहित दिल के अंदर यही इच्छा है जानने की कि भाई होगा क्या, क्योंकि अब टिकट वितरण हो चुका है रोहित, और टिकट वितरण होने के बाद ये दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी को कैंडिडेट वितरण के बाद फायदा हो रहा है और कौन सी पार्टी को नुकसान हो रहा है। रोहित, ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, दर्शकों के मन में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए प्रदीप, दर्शक तो अब ये जानना ही चाहते हैं कि होने क्या वाला है। सबसे पहले तो दर्शकों की नजर उत्तर प्रदेश को लेकर टिकी हुई है कि यूपी में होगा क्या, क्योंकि अमित शाह भी इस बात को कह चुके हैं कि ये यूपी का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा नजर यूपी पर टिकी होगी। हम बताएंगे कि यूपी में अब तक बीजेपी 294 टिकट बांट चुकी है। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं वो भी लगभग मेजोरिटी में अपने टिकट बांट चुकी हैं। तो पहले जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया था और अब जो हम ओपिनियन पोल अब से कुछ देर में रिवील करने जा रहे हैं, कितना अंतर आया है टिकट बांटने के बाद, क्योंकि अब चेहरे क्लियर हो चुके हैं। प्रदीप, चुनाव कहते हैं ना, पार्टी के साथ साथ चेहरों पर लड़ा जाता है। अब तो चेहरे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चेहरे साफ होने के बाद जनता के मूड में क्या चेंज आया है वो अब से कुछ देर में हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात यूपी की करेंगे, फिर उत्तराखंड की करेंगे, पंजाब की करेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्लियर पिक्चर पंजाब में होने जाने वाली है। जब 10 मार्च को रिजल्ट घोषित होंगे प्रदीप, तब हमारा ये ओपिनियन पोल कितना नजदीक होगा रिजल्ट के। जी बिल्कुल रोहित, और मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ने वाला है हमारे साथ। पर मेथोडोलॉजी क्या है, हम आपके सामने मेथोडोलॉजी दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात करने वाला हूं। ये पूरा जो पोल है ये प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल से किया गया। 18 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में किया गया है। 20,000 के सैंपल साइज से उत्तर प्रदेश का पोल किया गया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया गया है। 18 से 35 के बीच में 30% और 45 प्लस 25% और 35 से 45 के बीच में 45%। और ये कोई कैटी कॉलिंग नहीं हुई है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस है, ग्राउंड का एनालिसिस है। और मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ने वाला है। पर सबसे पहले रोहित, मुझे लगता है कि हमें नतीजे घोषित कर देने चाहिए। क्या हम वोट शेयर घोषित कर दे रोहित? वोट शेयर क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, देखिए प्रदीप, आइए शुरुआत कर देते हैं। जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं उन आंकड़ों को रिवील करने की हम शुरुआत कर देते हैं और बताते हैं अपनी जनता को कि आखिरकार वोट शेयर किस पार्टी का कितना रहने वाला है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा जो तस्वीर है ये देखिए आपके सामने क्लियर है। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो बीजेपी का वोट शेयर 41 से 43% रहने वाला है। पिछली बार जो वोट शेयर था उसके मुकाबले बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 38 से 40% वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में भी जाता दिख रहा है। वहीं बीएसपी 10 से 12% के आसपास वोट लेने में कामयाब रहेगी यूपी में। और कांग्रेस की बात करें तो 3 से 4% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर रहने वाला है। और अन्य बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो 4 से 5% का वोट बाकी पार्टियां में ले जा सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रदीप, सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी। आप देखिए कि 41 से 43% का वोट शेयर अकेले बीजेपी यहां पर ले जा रही है। और जो फाइट दिख रही है, जो यूपी में फाइट की बात हो रही है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है। 41 से 43% वोट शेयर बीजेपी ले जा रही है और समाजवादी पार्टी, ये देखिए 38 से 40% जो वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी के बीच, यानी कि वोट शेयर बता रहा है कि फाइट जो है वो बीजेपी और एसपी के बीच में है। बिल्कुल रोहित, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं सीट शेयर बताने के पहले 5-10 सेकंड की, ये अभी तक का सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का अलायंस। अगर आप देखेंगे, हमारा तीसरा पोल है, पहले, दूसरे और तीसरे हर पोल में समाजवादी पार्टी अलायंस का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। और पिछले पोल और इस पोल में भारतीय जनता पार्टी अलायंस का भी वोट शेयर बढ़ा है। तो कम क्या हुआ है? कम बीएसपी का वोट हुआ है, कम अदर्स का वोट हुआ है और कम कांग्रेस पार्टी का वोट हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। इलेक्शन लफली बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है एनडीए और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच में। वोट शेयर जो आप देख रहे हैं एनडीए अलायंस और समाजवादी पार्टी अलायंस का। अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी कि योगी आदित्यनाथ वापस से आएंगे? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स दिखाना चाहता हूं मैं। समय बिल्कुल वेस्ट करे बगैर और फिर एक्सपर्ट्स पे आऊंगा। अगर आज चुनाव होंगे तो बीजेपी 223 सीट 239 सीट्स लेके आएगी दोस्तों। ये बीजेपी अलायंस है, अकेले बीजेपी नहीं है, ये एनडीए की सीट है दोस्तों। समाजवादी पार्टी जो है वो 151 से लेके 165 के बीच में आएगी, मतलब अलायंस का वोट है। बीएसपी 8 to 10 वोट्स के बीच में, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट लाते हुए दिख रही है और अन्य 4 जिसमें राजा भैया की पार्टी की 2 सीटें आ रही है।
तो मतलब ये पूरा बाइपोलर इलेक्शन है। अब लोग पूछेंगे कि भाई वोट शेयर दोनों पार्टीज का बिल्कुल करीब है, पर सीट कन्वर्जन समाजवादी पार्टी का इतना क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण यह है दोस्तों कि पिछली बार कई सीट भारतीय जनता पार्टी ने 40-40 हजार मार्जिन से जीती थी, 50-50 मार्जिन से जीती थी। वहां मार्जिन कम होती जा रही है। और इस समाजवादी पार्टी का जो मेजॉरिटी राइज है ये पूर्वांचल से आप देख रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में आती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस बना रही, मतलब योगी आदित्यनाथ वापस से मुख्यमंत्री होंगे अगर आज की तारीख की चुनाव की बात करेंगे। रोहित, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। किस तरीके से रोहित दर्शकों के व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स को भी हम लेंगे पैनल के अंदर। रोहित, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है प्रदीप, ये जो सीट शेयर सामने आया है, जो वोट शेयर आया है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से आने जा रही है। हालांकि जो दावा बीजेपी है कि 300 प्लस का जो बीजेपी दावा करती है वो 300 प्लस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक क्लियर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा प्रदीप कि हाँ, फाइट टफ है और ये बाइपोलर मुकाबला है इस वक्त। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के बीच में टफ फाइट है और लगातार हम देख भी रहे हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रचार चल रहा है और बड़े बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयंत चौधरी के साथ मिलकर। बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, जयंत चौधरी की तरफ दाना फेंका जा रहा है, उनको अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। तो जो 11th आवर की एक्सरसाइज है ये भी प्रदीप मुझे लगता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ डिफरेंट डालेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी फायदे में दिख रही है। एक क्लियर, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हैशटैग जो है दोस्तों, मतलब एसेंस इज बीजेपी अगेन इन उत्तर प्रदेश। हैशटैग को प्लीज लगाएं, हैशटैग को प्लीज चेंज किया जाए। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज चौधरी जी, जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ आरएलडी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक शेखर झा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल लाल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सबसे पहले आना चाहता हूं घनश्याम जी और राकेश जी, आप दोनों के पास। आप सभी इस डिबेट में 30-30 सेकंड में अपनी दलील रखें। मैं घनश्याम जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। घनश्याम जी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कितने भी अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, ये आपकी पार्टी का अभी तक का सबसे हाईएस्ट वोट शेयर है। 38 to 40% के बीच में आपका अलायंस लाता हुआ दिख रहा है हमारे पोल के हिसाब से। और ये जो मेजॉरिटी गेन हो रहा है ये पूर्वांचल से हो रहा है, पर द गेन इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू इनफ सीट्स क्योंकि मार्जिन बीजेपी की पिछली बार बहुत ज्यादा थी। आप कैसे देखते हैं? नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 संक्षिप्त बातें कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में करोड़ 40 लाख के आसपास मिले थे। अगर आपका ओपिनियन पोल सत्य होता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 लाख और वोट मिलेंगे जितने वोट। अब आप उत्तर प्रदेश में घूमिए और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था, 2022 में कोई नहीं मिलेगा। जो 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था इस सरकार, मोदी सरकार 3 साल से लाठीचार्ज करी, उसमें 22 लाख युवा उत्तर प्रदेश के थे। ये 22 लाख युवाओं में से बहुत सारे युवा होंगे 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, इनके परिवार ने दिया होगा। ये 22 लाख युवा में से एक युवा भारतीय जनता पार्टी को इस लाठीचार्ज के बाद वोट देगा और ये 22 लाख युवा का मतलब होता है 1 करोड़ वोटर। अगर 1 करोड़ वोटर। घनश्याम जी, आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी। घनश्याम जी, एक आखिरी बात कहूंगा, ये जो प्रयागराज में इस अत्याचारी सरकार ने लाठी मारी है, इन्होंने अपने ही 1 करोड़ वोटर्स को लाठी मारी है। ठीक है, ये 10 मार्च को इनका मटिया मेट होने वाला है। राकेश जी, घनश्याम जी की आपने बात सुनी। देखिए राकेश जी, ठीक है घनश्याम जी, राकेश जी, मेजॉरिटी आपको मैं अगर बताऊं ये एज क्यों मिल पा रही, महिला वोटर के कारण मिल पा रही, अगर मैं सैंपल को डाइसेक्ट करूं। पर घनश्याम जी बोल रहे हैं जो प्रयागराज के अंदर लाठी चार्ज हुआ उससे जो युवा है वो आपसे छिटक सकता है। आप कैसे देखते हैं? कंफर्टेबल मेजॉरिटी एनडीए को मिल रही है, ये 223 से 239 आपका अलायंस है, पर समाजवादी पार्टी भी वोट शेयर 38 अलायंस लेके आ रहा है। एक समय पे 22 था, अलायंस का वोट शेयर है। अलायंस की सीट से मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों पार्टीज की तरफ। राकेश जी, देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है ये चर्चा आप आगे और बढ़ाइए, घनश्याम जी से और सवाल जवाब करिए। उससे पहले एक बार घनश्याम जी से जरा आश्वस्त हो लीजिए
कि क्या ये आपके इस इलेक्शन सर्वे पर उनका भरोसा है या नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इलेक्शन सर्वे पर भरोसा नहीं कर रही है और वो तो बाकायदा निर्वाचन आयोग की ये बात करिए कि इलेक्शन सर्वे बंद करा दीजिए, क्योंकि सारी इलेक्शन सर्वे में हारते भी दिख रहे हैं। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो पराजित हो रहे हैं और इसीलिए रोज एक नए नए वो तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया गया और निर्वाचन आयोग मेरे साथ पक्षपात कर रहा है। जयंत चौधरी भी कहते हैं हमारे रथ नहीं चलने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। कभी मीडिया पर आरोप लगाते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासनिक मशीनरी पर आरोप लगाते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स पर आरोप लगाते हैं, कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं। पर माहौल 2017 जैसा नहीं है, आप जरूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं अगर युवा वोट ठीक, आप ये बात तो सही है घनश्याम जी कि आपको ये ओपिनियन पोल्स, मीडिया, इन सब के ऊपर अटैक करने के बजाय जनता पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है कि जनता आपके साथ में, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, जैसे राकेश जी कह रहे हैं। मैं आऊंगा घनश्याम जी पर, मैं आपके अलायंस पार्टनर मनोज चौधरी जी के पास आना चाहता हूं, जिनकी पार्टी ने, आरएलडी ने आज जो है साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और विकास पांडे, आलोक मेहता जी के पास आ रहा हूं, फिर विकास पांडे और राहुल लाल के पास आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं आपको मनोज चौधरी जी, अगर मैं वेस्ट को डाइसेक्ट करूंगा तो वेस्ट के अंदर जो 65 अगर सीट्स की मैं बात करूंगा, इसमें एक और पोल का क्वेश्चन आगे दिखाऊं, सुनिए मेरी बात। अगर मैं जाट डोमिनेटेड सीट्स की बात करूंगा तो उसमें भी 55 to 60% बीजेपी अलायंस जीतता हुआ दिख रहा है। और आपको दिक्कत इस बात पे हो रही है कि कई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरठ हो गया, अगर अलीगढ़ हो गया, अगर कहना चाहता हूं आलोक जी आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एनडीए अलायंस मेजॉरिटी है, बीजेपी अगेन है, बट समाजवादी पार्टी एट इट्स हिस्टोरिक हाईएस्ट वोट शेयर। देखिए प्रदीप जी, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की टक्कर ये इस इलाके में, खास करके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें इसलिए प्रभाव है कि जयंत चौधरी के साथ आ जाने से समाजवादी पार्टी को और उनके उम्मीदवारों को ताकत मिली है। लेकिन आपने बिल्कुल, आपका सर्वे इसलिए ठीक मैं मानता हूं अभी तक, ठीक है, सहमत हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के मित्र, लेकिन महिलाएं जो भावुक हैं, जिनको छोटे गरीब महिलाओं के घर में गैस पहुंची, जिनको इलाज के लिए कुछ राहत मिला, जिनके शौचालय और घर मिले, ये देखिए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए समस्या हो सकती है। लेकिन जिस तरह का उत्साह आपके सर्वेयर्स को और हमारे रिपोर्टर्स जो जहां घूम रहे हैं, वो इस बात को बताते हैं कि इस मामले में संभव है परिवार में भी बटे हुए विचार होते हैं। पत्नी, माँ, बहन वो कुछ वोट देती हैं, भाई कुछ अलग कहता है, माता पिता भी जो भावुक हैं, तो कुछ कमिटेड वोट है जो चौधरी चरण सिंह वाले हैं जी, वो भी अभी भी मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आलोक जी। विकास देखिए, एक बात समझिए, जो दिक्कत है, मैं इसके बाद फेज वाइज रिजल्ट्स भी बताने वाला हूं। मैं घनश्याम जी, राकेश जी और मनोज जी आपके पास आऊंगा एक्सपर्ट्स के एक राउंड कंप्लीट करके। विकास देखिए, फेज 7 to 9 के अंदर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में इन तीनों फेज के अंदर कांटो कांटे की टक्कर है। और इसका कारण ये है कि अगर मैं राजभर वोट की बात करूं तो राजभर वोट पिछली बार मेजॉरिटी बीजेपी के साथ था, इस वक्त समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कुर्मी पटेल वोट की बात करूं तो उसमें डिवीजन मेरे को दिख रहा है। तो लोधी वोट और ये सब वोट तो है, 60% नॉन यादव ओबीसी समाज बीजेपी अभी भी मेंटेन कर पा रही है, पर ये पूर्वांचल, जौनपुर, ये सब इलाकों के अंदर बहुत कांटे की टक्कर है। विकास प्रदीप जी, मैं गोरखपुर से ही हूँ और हमारे योगी जी हमारे एमपी रहे हैं। अब बहुत लक की बात है कि वहाँ से एमएलए भी लड़ेंगे। पहली बात तो मैं इस गैप को सोचता हूँ कि ये 260 तक तो कम से कम बीजेपी आएगी। आते पूर्वांचल पे योगी जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत फ्रैंकली बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ उनके पास कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो भी इसलिए कि मुस्लिम और यादव एक, उनको लगता है कि एक साथ करेंगे, बाकी इधर उधर से थोड़े रेनबो अलायंसेस बना देंगे तो जीत सकते हैं। अदरवाइज उनके पास कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने को है नहीं। पूर्वांचल तक की जहां तक बात है, योगी जी का अभी ही बताया गया कि वो पूर्वांचल से लड़ेंगे। अब वो पीक होना बाकी है और ये भी आपको पता होगा कि वो आखिरी के चरणों में होगा पूर्वांचल के एरिया में इलेक्शन। तब तक जो कंसोलिडेशन होता वोट का, जो कास्ट से अलग होता है, जो कास्ट के अलावा सोचते हैं ठीक है भैया वो हिंदुत्व के, ऑब्वियसली यहाँ पे यूपी और बिहार में कास्ट का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है,
लेकिन आप कह रहे हैं विकास की पीक होगी बीजेपी, मोमेंटम किसकी तरफ होगा आखिरी आने वाले 10 दिन में इंपॉर्टेंट है। मैं फेज वाइज रिजल्ट रिलीज करना चाहता हूं और राहुल लाल, संजीव कौशिक के आपके पास आ रहा हूं, आप सब बने रहे सब। और इसमें मैं चाहता हूं राकेश जी, घनश्याम जी, मनोज जी, आप लोग स्पेसिफिकली फोकस करें फेज 1, फेज 2 से लेकर फेज 7 तक। दोस्तों मैंने जमीन का सर्वे किया, कैटी वाला नहीं। अगर फेज 1 की मैं बात करूंगा, फेज 1 अगर हम दिखाएंगे दोस्तों, फेज 1 में अगर दिखाएंगे हम तो भारतीय जनता पार्टी को फेज 1 के अंदर प्लीज दिखाएं अपने स्क्रीन पर 39 सीट्स मिलते हुए दिख रही है भारतीय जनता पार्टी अलायंस को, और समाजवादी पार्टी अलायंस को एसपी प्लस है वो 18 सीट्स मिलती हुई दिख रही है, और बीएसपी को सिर्फ पर। तो यहां बीजेपी को रीच मिल रही है। फेज 2 को अगर हम दिखाएंगे तो समाजवादी पार्टी अलायंस को 30 सीट मिलती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी अलायंस को 25। तो फेज 2 में समाजवादी पार्टी अलायंस लीड करता हुआ दिख रहा है, और मैं इसका भी कारण आपको बताऊंगा। फेज 3 में आएंगे, यहां पे अगेन भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस लीड करता है, 40 सीट, समाजवादी पार्टी 19 सीट्स। अगर फेज 4 में आएंगे तो 39 सीट बीजेपी अलायंस को मिलती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी अलायंस को 19 सीट मिलती हुई दिख रही है। फेज 5 को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, तो 35 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस को मिलती हुई दिख रही है और 21 सीट समाजवादी पार्टी अलायंस को मिल रही है। तो ये 4, 5, 6 जो है 6 फेज में है अगर आप, और यहां से गैप कम होता हुआ दिख रहा है। अगर यहां देखेंगे आप, ये पूर्वांचल की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, और जब ये पूर्वांचल की तरफ आप बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी का गैप को क्लोज कर रही है। तो ब्रिज के एरिया के अंदर और अवध के अंदर बीजेपी इज डूइंग वेल, इसीलिए वो 3 फेज में बीजेपी ने पहले लीड ली थी। फेज 7 और यहां समाजवादी पार्टी एज आउट कर रही है भारतीय जनता पार्टी अलायंस से ऊपर, क्योंकि यहां कास्ट डोमिनेट कर रहा है। छोटे गठबंधन से जो अलायंस किया है वो डोमिनेट कर रहा है। और इसके साथ में मैं दिखाना चाहता हूं रोहित कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी में कौन आ गए, जरा दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, फिर मैं पैनल के पास आ रहा हूं। बिल्कुल है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली पसंद कौन है, हम आपके सामने सारे आंकड़े रखेंगे। सबसे पहले आंकड़ा आएगा, देखिए योगी आदित्यनाथ, 51% लोग, 51% लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए 38% वोट गए हैं, यानी कि यूपी की 38% जनता चाहती है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए सिर्फ 8% लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी, सिर्फ 2% लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, और बाकी अगर अन्य की हम बात करें तो सिर्फ 1% लोग, यानी कि यूपी की जनता की सिर्फ 1% जनता यूपी की चाहती है कि अन्य में से कोई सीएम बने। रोहित, आपने एनालाइज किया, आप देखिए कि जो पूर्वांचल के फेजेस में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी मोमेंटम गेन करती हुई दिख रही है। रोहित, इसमें बीजेपी कह रही है कि पीक वो करेगी, आप कैसे देखते हैं? गौतम बुद्ध नगर, शामली, मेरठ, ये सब में तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, पर जब मैं जौनपुर में आ जाता हूं, जब मैं मिर्जापुर के इन सब इलाकों के अंदर आ जाता हूं, चंदौली में आ जाता हूं, वहां देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो छोटे गठबंधन है उसको फायदा दे रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, देखिए ये जो पूर्वांचल का एरिया है प्रदीप, चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे फिर वो वेस्टर्न यूपी हो, हमने लास्ट इलेक्शंस में देखा था दोनों जगह बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत साउंड रही थी, बहुत सॉलिड रही थी। और हमने देखा कल अमित शाह भी आए थे, मथुरा गए थे अमित शाह, मेरठ गए थे अमित शाह। तो ये जो बेल्ट है, मेरठ मथुरा की जो बेल्ट है, ये वेस्टर्न यूपी का गढ़ इसको कहा जाता है। मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, वेस्टर्न यूपी का गढ़ है। लेकिन हाँ, इस बार एक फैक्टर है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी साथ ही साथ कोशिश कर रही है कि जो लास्ट जो फिगर्स बीजेपी के निकल कर आए थे, इस बेल्ट में करीब 136 सीटें पड़ती हैं। इन 136 सीटों में से मैक्सिमम पर लास्ट टाइम बीजेपी जीती थी। पूर्वांचल में भी हमने देखा था कि पूर्वांचल में जो मैक्सिमम सीटें थी वो भारतीय जनता 167 के आसपास सीटें आती है पूर्वांचल में, उसमें भी मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के कॉम्बिनेशन से बीजेपी पिछली बार 325 प्लस रहने में कामयाब रही थी। तो उसी को लेकर बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी ईस्ट में भी कोशिश कर रही है और इसलिए वेस्ट यूपी में भी बीजेपी आपने सही तरीके से एनालाइज किया। रोहित और घनश्याम जी और राकेश जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा राहुल लाल आपके पास में और शशांक के पास में। मैं कहता हूं घनश्याम जी और राकेश जी, मैं आप दोनों के पास वापस आ रहा हूं क्योंकि मेन आप दोनों के बीच में उम्मीदवारी है। आप मुझे एक चीज बताइए, विकास आप भी बने रहे, कि घनश्याम जी, आर यू नॉट बैंकिंग टू मच ऑन कास्ट कंसोलिडेशन? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भी महिला वोट आपको इनफ नहीं मिल रहा है डेटा के हिसाब से। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके पास आपका कोई तोड़ नहीं है, और आजम खान और बाकी को टिकट देने से आप परसेप्शन रूप से महिला वोट में भी पीछे जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर में पीछे जा रहे हैं? इसी कारण शायद से आपका वोट शेयर तो बढ़ रहा है पर इनफ सीट्स नहीं बढ़ रही है। घनश्याम जी और फिर राकेश जी।
तीन बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहले तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सपने देखना बंद नहीं करते और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद नहीं करते, वही सोच सकते हैं 20 लाख का सैंपल साइज 15 करोड़ मतदाता क्या सोच बता दे। दूसरा, 1 करोड़ परिवार, एक करोड़ वोटर, 22 लाख युवाओं को लाठीचार्ज है जो सरकार, अगर आप लाठीचार्ज कर गूगल करेगा, हर महीने भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों को लाठीचार्ज और जवानों को लाठीचार्ज, फिर भी इनको लगता है ये सरकार बना लेंगे। तीसरी बात, जो आपने महिला मतदाताओं का, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जिसको ये कूड़ेदान ने फेंक चुके हैं, कि जैसे ही कोई बेटी 21 वर्ष की होगी उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितनी बेटियों को दिए? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी कम हुई है, और जब तक रोजगार की बात कर रहे हैं घनश्याम जी, राकेश जी आप इसका जवाब दो। मैं राकेश जी कहना चाहता हूं कि आपको, मुझे लग रहा है कि राकेश जी आपको अंदर से एहसास है कि सरकार आपकी बन रही है, पर घनश्याम जी कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो एंड में बल्क वोट समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ करेगा। ये एसेंस ऑफ उनका आर्ग्यूमेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जयंत चौधरी को रीअप्रोच करना क्या आपकी वीकनेस भी नहीं दिखा रहा है इस बात पे? नहीं, देखिए प्रदीप जी, पहले शायद घनश्याम जी को आंकड़ों की जानकारी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता छोड़ करके गई थी तो उस समय बेरोजगारी की दर 17.4% थी और आज बेरोजगारी की दर 4.3% है। तो बेरोजगारी कम हुई है, घटी है पहले की तुलना में। और बेरोजगारी, जो पहले जो बेरोजगार युवक थे, अब बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, अब रोजगार देने की बात करते हैं। आज के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के संदर्भ में 5 भर्ती आयोग आपके हाईकोर्ट ने उनको बर्खास्त करने का काम किया। याद करके देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक भ्रष्ट अधिकारी अनिल यादव को आपने बनाने का काम किया था, हाईकोर्ट ने उसको हटाने का काम किया। आपकी सारी भर्तियां दूषित थी, हाई भतीजावाद से ग्रस्त थी, जातिवाद से ग्रस्त थी, क्षेत्रवाद से ग्रस्त थी, पैसों के आधार पर आज के सरकार के कार्यकाल में भर्तियां होती थी। 2 लाख भर्तियां आपने की थी, वो भर्तियां, सारी भर्तियां विवादित नहीं है। उसमें से जल निगम जैसी कोई भर्तियां है जिसमें हमको रिवर्स करना पड़ा। आजम खान जी अभी भी उस मामले में जेल में है। हमारी सरकार आने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, वो भी पूरी पारदर्शी तरीके से। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं हुआ। मैं एक और डेटा देना चाहता हूं, मनोज जी आरएलडी, आप मुझे एक और डेटा बताइए। मनोज जी, अगर मैं जाट सीट्स को लेना चाहता हूं जिसमें जाट सीट्स डोमिनेटेड है, जरा सुनिएगा एक और डेटा, सुनिए मेरी बात को कहना चाहता हूं मैं। अगर मैं बात करूंगा शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बिजनौर, हाथरस, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इनमें टोटल में, ये मैंने थोड़ा सा ब्रिज का भी पार्ट लिया और पश्चिम का भी लिया है, तो इसमें भी अगर मैं टोटल करूंगा तो यहां बीजेपी को 40+ सीट्स मिल रही है और आपको 20+ मिल रही है। तो जाट बेल्ट को आप स्वीप नहीं कर रहे हैं, आप जाट बेल्ट को स्वीप नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। वेस्टर्न यूपी आपका लगा के मुजफ्फरनगर से देखे और अवध तक जाता है, ब्रज भी उसी में आता है, लगभग 128 सीटें हैं। ये भाजपा वाले आंकड़े, जो आंकड़े हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किस रूप में सरकार बना रहे हैं। अभी अमित शाह जी देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर नेता गौतम बुद्ध नगर में कल वो थे। राकेश जी जवाब दे, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर। बोलिए। उनको उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे। शामली की गलियों में घूम घूम के उनको पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। उनके जितने भी बड़े नेता हैं, अभी 3 दिन पहले खतौली में इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वहां उनके खिलाफ नारे लगे। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राकेश जी जवाब दे, हेलीकॉप्टर डर के मारे नहीं उतरा। ये लोग कहां से सरकार? अब एक महिला, नहीं, अभी पहले आप राकेश जी जवाब दें। जवाब सुन ली, आपने आरोप लगाया है, जवाब सुन ली। वास्तविकता में लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, ये लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व जनता के पास सीधे जाए और उनसे संवाद करने का काम करे, अपनी उपलब्धियों का। जब किसान बैठे हुए थे तब तो संवाद नहीं आया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जयंत चौधरी जी में इतना साहस क्यों नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए? अखिलेश यादव में इतना साहस क्यों नहीं है कि वो जनता हम लोग शुरू से जनता के बीच में क्यों नहीं भाईचारा बनाते हुए जनता के बीच में सीधे जा पा रहे हैं? क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा जी सीधे जा पा रही है? क्यों नहीं मायावती जी सीधे जा पा रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आज भी शाहजहांपुर में जनता के बीच में जा रहे हैं, अमित शाह जी जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर हम सीधे पहुंच रहे हैं। डोर टू डोर आप कर रहे हैं राकेश जी, पर राहुल लाल और शशांक जी, आप दोनों के पास मैं आना चाहता हूं। राहुल लाल और शशांक जी और विकास, एक बात तो तय हो चुकी है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 1 सीट लाके दे रही है आपको 403 में से।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राहुल लाल के दिल में दुख हुआ है, मुझे पता है। जो महिलाएं वो तो या तो भाजपा या सपा में चूज कर रही है। एक सीट आराधना मिश्रा वाली लाते हुए दिख रहे हैं आप, उसके अलावा कुछ नहीं हो रही। तो क्या ये मीडिया गिमिक फ्लॉप मीडिया गिमिक फ्लॉप? पंजाब में 10% महिलाओं को टिकट नहीं दिया, गोवा में 15% से भी कम महिलाओं को टिकट दिया, पोल खुल गई बाकी स्टेट्स में। राहुल लाल, शशांक। प्रदीप जी, सबसे पहले तो वो एक की संख्या नहीं रहेगी, वो संख्या बढ़ेगी। लेकिन जो बार बार यहाँ पे आप आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि महिलाएं वोट कर रही हैं बीजेपी को, तो वो तो देखिए कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इस समय जिस तरह से जबरदस्त महंगाई है, इस समय महिलाएं महंगाई के मोर्चे को जान रही हैं। वो चला गया वो जमाना जब उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर महिलाओं ने वोट दिया था। अब तो वो गैस सिलेंडर भी जो है कि कहीं रखा पड़ा हुआ है। पहली बात और आपका महंगाई दर, चुनाव लड़ रही है तो इसका फायदा थोक महंगाई दर इस समय 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक एक ही है। थोक महंगाई दूसरी बात जो महंगाई दर 5.5% के ऊपर पड़ा हुआ है। बीजेपी कम आ रही है। आप जमीनी एक के ऊपर एक मत बोलिए राहुल लाल, आपने अपना पॉइंट बोला, एक के ऊपर रखिए। पोल डिबेट है, आप लेखक भी है। शशांक ये कह रहे हैं महंगाई दर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस कारण दिक्कत हो जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ रही है, दोनों के वोट बैंक एक ही है, तो बटेगा तो इससे भाजपा का फायदा होगा। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके आंकड़ों से देखें तो जो 6वां और 7वां चरण है, 6वें चरण में योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वांचल के एक बहुत बड़े सीट से। उनके सीट के लड़ने से आप देखिएगा कि 7वें में जो आप दिख रहे हैं पास सभा और बीजेपी लोकसभा चुनाव में आ जाएगा। वही मेजर डिफरेंस सरकार बनने में जो अभी आप 220 का दिखा रहे हैं वो 7 योगी आदित्यनाथ जी के खड़े होने से बीजेपी को जाएगा। उसका कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने का कौन सा सीट नजर आ रही है? उन्होंने गोरखपुर सीट से लड़ने से 2 फायदे हैं। एक तो उनको हिंदुत्व वाला वोट मिलेगा और दूसरा पूर्वांचल में आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे गोरखपुर हो। मैं कहना चाहता हूं गोरखपुर की बात हुई तो विकास पांडे और संजीव कौशिक, विकास पांडे और संजीव कौशिक, शशांक आप सबके आवाज जारी, विकास पांडे और संजीव कौशिक गोरखपुर की बात हुई। मैं चाहता हूं कि हैशटैग जो पोल का एसेंस है बीजेपी इज बैक एज ऑफ दिस डेटा, समाजवादी पार्टी बीजेपी अगेन हैशटैग है। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं मैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। एंकरिंग मत करिए ना प्लीज, राहुल लाल एंकरिंग मत करिए, अभी एंकरिंग मुझे करने दीजिए प्लीज, थैंक यू। मैं कहना चाहता हूं आपके पास आता हूं संजीव कौशिक और विकास पांडे। गोरखपुर की बात हुई, विकास पांडे आप खुद गोरखपुर से आते हैं, वहां पे आप भारतीय जनता पार्टी चिल्लू पार छोड़ के बाकी सब सीट जीतती हुई दिख रही है। बनारस बीजेपी स्वीप कर रही है, पर साथ में ऐसे ही समाजवादी पार्टी भी आजमगढ़ स्वीप कर रही है, समाजवादी पार्टी भी इटावा के अंदर मेजॉरिटी सीट लाती हुई दिख रही है। तो फिर ये बैलेंस आउट हो रहा है। जो मेन डिफरेंस हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है ब्रिज और अवध से, जहां से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बुंदेलखंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस कारण शायद से बीजेपी आगे बढ़ रही है। कैसा देखते हैं आप? संजीव कौशिक पहले, विकास के बाद आप बोलिएगा। विकास सर, ऐसा है कि यहाँ पे गोरखपुर पे लाने का एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि आपका क्या कहते हैं योगी जी की वो खुद की सीट है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो ही विल बी फ्री टू रोम अराउंड, और प्रचार जो बधना होता है ना एक सीएम कैंडिडेट को, वो बधने की जरूरत नहीं है वहां पे। प्लस उनके नाम होने से ही उस पर कम से कम 100 किलोमीटर एरिया में जो एक हिंदू वोट बैंक है हिंदुत्व का, वो भी काफी ज्यादा गैल्वेनाइज होगा। और क्योंकि वो आखिरी स्टेज पे भी है, आखिरी उस पे भी है, तो वो पूरा समय मिल जाएगा ये पूरी गैल्वेनाइज का। आप देखो कि ये जो वोट शेयर है बीजेपी का और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। विकास कह रहा है, विकास कह रहे हैं और बढ़ेगा। संजीव कौशिक मैं बता दो पोल ये सही क्यों है आज की तारीख में, क्योंकि 86 एससी सीट्स के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 50 लाती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी अलायंस 32 लाती हुई दिख रही है और बीएसपी 4 दिख रही है। पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर जिसने भी एससी सीट्स में लीड ली उसने सरकार बनाई 2007, 12, 17 या अब 22 के अंदर। संजीव कौशिक। प्रदीप जी, पहली बात तो ये जो आंकड़े आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको देख करके यही दिमाग में बात आती है कि आपने पूर्ववर्ती ओपिनियन पोल के जैसे इसमें भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उदारता बरती है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण यह है कि इसमें भी आप भी ये बात मानने को तैयार है कि जो 2017 में जितनी सीटें मिली थी उससे कम सीटें आप भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकप्रियता में कमी हुई है, कमियां हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, ये चीज आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कमियां हैं और जिसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है, आप पूर्वोत्तर में तो चले जा रहे हैं, पूर्व में तो चले जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम में जिस तरह से विधायकों का खदेड़ा
खदेड़ा खदेड़ी हो रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि घर में घुस रहे हैं लोगों को, जिस तरह से विधायक हो मंत्री हो, जिस तरह से विधायक तो समाजवादी पार्टी से भी आ रहे हैं ना, क्या है विधायक उस तरह से भी आ रहे हैं ना, जमीन तो ये चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं। कोई इस समय जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो योगी जी की और मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है और उसी के नाम पे वोट मिलेगा। यदि आप ना केवल हिंदुत्व का वोट मिलेगा, योगी जी को ये नंबर दे रहे हैं, योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है हर घर में जो काम मैं नहीं कर रहा, उसका भी बहुत फायदा मिलेगा। मैं नहीं कर रहा। और आप देखोगे महिलाएं क्यों दे रही है भाजपा को वोट। राकेश जी और घनश्याम जी, उसके बाद मैं रोहित के पास और डेटा है। राकेश जी और घनश्याम जी, और फिर उसके बाद रोहित जब डेटा दिखाएगा मैं आलोक जी के एक्सपर्ट कमेंट्स लेना चाहेंगे हम पर। मैं घनश्याम जी और राकेश जी, आप दोनों के पास, आप दोनों अंदर से सहमे क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे घनश्याम जी 38% से ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी अलायंस का है, तब भी आप सहमे। अरे राकेश जी आप सरकार बना रहे, तब भी आप सहमे। मुझे लग रहा है आप दोनों को लग रहा है कुछ ग्रे एरियाज है, आने वाले 10 दिन के अंदर ऊंट इस तरफ भी करवट बदल सकता है। मतलब घनश्याम जी मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूं, महिला वोट इनफ नहीं ला रहे, आपने अपने आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक फैक्ट दिया मुझे जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगी, पर वो गिनवाएंगे उज्ज्वला, वो गिनवाएंगे कि भाई शौचालय बनवाया, वो गिनवाएंगे कि फ्री राशन दिया है, वो गिनवाएंगे कि फ्री तेल दिया है, वो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर है। 3 बातें रहूंगा, होपफुली आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगे। मैं तो हमेशा देता हूं घनश्याम जी। जितनी बार भारतीय जनता पार्टी कहेगी बेरोजगारी मुद्दा, उतनी बार उतने चैनल के दर्शक उनके वोट कम करते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, जुलाई 2017 अमित शाह ने कहा कि मुद्रा लोन के 7 करोड़ 28 लाख नौकरियां क्रिएट की। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की फूक लगा के कैंपेन, उसके बाद अभी फाइनल का मुद्रा लोन से 1 करोड़ 5 करोड़ 15 लाख नौकरी का छूट बोला है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 4% बेरोजगारी, इसका मतलब यह है कि 25 में से केवल 1 युवा बेरोजगार है। जितनी बार इस बात को ये दोहराएंगे उतनी बार के वोट कम होंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 50% युवा जिसने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग पीई कंप्लीट किया है वो बेरोजगार है। 3 में से 2 युवा बेरोजगार है जिसने पॉलिटेक्निक किया है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं। तो जहां तक महिलाओं की बात है, मैं नहीं कहता कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। मैं कहता हूं गिन 8-10 ऐसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जो स्वयं बर्बाद हो जाए, चाहे 2000 रुपए सिलेंडर खरीदना पड़े, चाहे 200 रुपए का तेल खरीदना पड़े, 10 साल बेरोजगार रहना पड़े, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी अब बुरे दिन का सवाल बन गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को खरीदने के लिए तैयार है। उसके बाद राकेश जी वो कह रहे हैं बेरोजगारी दर तो है। देखिए बेरोजगारी, राकेश घनश्याम जी मैंने पूरी आपको बात रखने की दी। अब राकेश जी मेरी बात सुनिए। राकेश जी, इट्स नॉट सेम एज 2017। 2017 में मैं आपको बताता हूं कैसे सेम नहीं। 2017 में एक एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंप्लीटली उसको गैल्वेनाइज करा था और हिस्टोरिक 300+ आई थी। पॉइंट नंबर 2, आज पूर्वांचल के अंदर पिछली बार आपने छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया था, इस वक्त समाजवादी पार्टी ने छोटी पार्टीज के साथ अलायंस किया है, इसलिए 2017 नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पिछली बार वेस्ट के अंदर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं था, इसीलिए। चौथी बात, बीएसपी पिछली बार 20% से ज्यादा वोट लेके आई थी, इस वक्त बीएसपी जो है वो 10 से 12% वोट लेते हुए आ रही है। तो मुस्लिम वोट जो बीएसपी का पूरा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। अबव दैट आपकी 5 साल की सरकार में, ठीक है आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी, पर कुछ जगह एरिया में दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको नहीं लग रहा कि अभी आप एक स्टिकी विकेट पे हैं राकेश जी? देखिए मैं एक एक करके आपकी सारी बातों का जवाब दे देता हूं। मैं आपको 2017 में इसी समय लेकर के चलूंगा। 2017 में ऐसे समय ओपिनियन पोल आ रहे थे, और जब ओपिनियन पोल आ रहे थे तो कोई भी ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नहीं रहा था। मैंने दी थी, सॉरी, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी राकेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट फैक्चुअल इनएक्यूरेसी। उस वक्त जब ओपिनियन पोल, तब भी जन की बात कर रहा था, मैंने तब भी बोला था पूर्ण बहुमत भाजपा बनाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ फैक्चुअल। बोलिए। ठीक है, चलिए आपने भी कहा होगा, लेकिन आपके ओपिनियन पोल ने भी भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबने ये माना था कि सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे जाए, सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, लेकिन बहुमत से दूर रहेगी, बहुमत के करीब तक पहुंचेगी, बहुमत नहीं पा सकेगी। आपके एग्जिट पोल को छोड़ करके आप ऐसा कह, लेकिन सारे ओपिनियन पोल धराशायी हुए। एक ट्रेंड बना है जो मैंने अपने
समझते समझा है, आपके सामने चुनाव से कच्चे बैठे हैं, वो इसको और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आलोक मेहता जी बैठे हैं, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में उसके नंबर और बढ़ते हैं, और जब परिणाम आता है तो एग्जिट पोल से नंबर उसके और बढ़ जाते हैं जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। ऐसा ट्रेंड 2012 में भी रहा है, 2017 में भी रहा है, 2019 में भी रहा है और 2022 में भी होगा। ठीक है राकेश जी, मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा। राकेश जी, मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा। मनोज जी, राकेश जी, ठीक है। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि ट्रेंड विल फर्दर शिफ्ट। रोहित के पास और डेटा है, रोहित दर्शकों को और डेटा दिखाइए। मैं कहता हूं इतना डेटा किसी के पास नहीं। रोहित। बिल्कुल, देखिए प्रदीप, कहते हैं ना कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, और क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, उन्हीं सवालों को जनता के सामने रखकर उन सवालों को हमने जनता के मन से टटोल कर बाहर निकाला है। तो क्या वो सवाल हैं जो जनता से पूछे गए थे, उसके क्या जवाब हैं, वो देखिए। इस चुनाव में जनता किस आधार पर वोट करेगी, ये सवाल पूछा था। तो जाति और धर्म के आधार पर जनता 34% वोट करेगी। विकास की बात कर रहे हैं सभी विपक्षी दल, लेकिन देखिए जनता के, मुझे लग रहा है कि जनता के मन से मुद्दा जो विकास का वो गायब है। सिर्फ 15% वोट जो है वो विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का मसला 21% है, ये अलार्मिंग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। महंगाई, जिसको विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ 3%। ये जो कम आंकड़े हैं ना प्रदीप, ये दिखा रहे हैं कि विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना सका, इशू नहीं बना सका, विकास को इशू नहीं बना सका। आप कह रहे हैं विकास की बात, लेकिन आप पब्लिक के बीच में लेकर नहीं जा पाए उसको। आप महंगाई की बात टीवी डिबेट में कहते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच में आप नहीं ले जा पाए, इशू नहीं बना पाए। ये विपक्ष की कमजोरी दर्शाता है आंकड़े। बेरोजगारी की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बाकी प्रवक्ता कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 10% जनता बेरोजगारी को इशू मान रही है, यानी कि ये भी कमजोरी है विपक्ष की। अगर आप महंगाई, बेरोजगारी और विकास को मुद्दा नहीं बना पाए तो ये विपक्ष की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी नहीं है। योजनाओं का लाभ 15% और बाकी अन्य मुद्दे 2% है। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल मैं चाहूंगा कि यहां पर आएगा, और अगला सवाल मैं पढ़ूंगा, फिर उसका डेटा क्या है मैं आपको। क्या प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए वोट जुटाने में मदद करेंगे? हाँ, 90% लोग कहते हैं कि हां, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 90% लोग मानते हैं कि हां, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बीजेपी के लिए वोट जुटाने में कामयाब रहेंगे। सिर्फ 10% जनता ऐसी है जो कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक फैक्टर नहीं होने वाले हैं। तो एक मेजर फैक्टर प्रदीप जो हमेशा से रहा है, वो यहां पर फिर से पीएम मोदी की प्रेजेंस, प्रधानमंत्री मोदी होने जा रहे हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। आलोक जी, उसके बाद आप घनश्याम जी के। आलोक जी, मैं आपसे लेना चाहता हूं अमन। घनश्याम जी, 38% वोट शेयर आप अलायंस को। राकेश जी, यू आर फॉर्मिंग बीजेपी अगेन एज ऑफ टुडे, बट मेरे लिए एक और हेडलाइन है, समाजवादी पार्टी अलायंस एट 38% वोट शेयर। घनश्याम जी, राकेश जी और मनोज जी के पास आऊंगा, पर आलोक जी आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से वेलफेयर के कारण आलोक जी फायदा हो रहा है। आलोक जी, देखिए, ये जो अभी आंकड़े दिखाए गए, ये इस बात के प्रमाण हैं कि अभी हम जो बात कर रहे थे, बेरोजगारी उतना बड़ा मुद्दा। देखिए, बिहार में 15 साल राज किया लालू यादव जी ने, कभी मुलायम सिंह यादव ने भी राज किया उत्तर प्रदेश में। क्या बेरोजगारी तब नहीं थी? महंगाई, आप इंदिरा गांधी के डेज से लेके आज तक उसकी चर्चा है। तो लेकिन जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, जब गांव का आदमी है और वहां वो महंगाई नहीं है, जो हमारे दिल्ली में, लखनऊ में या मथुरा में, आप उसके बाद छोटे गांवों में जाएंगे तो कितना महंगाई का असर होता है। ये देखने की बात है कि जो नगरों में, चाहे प्रयाग हो, इसलिए ये प्रामाणिक है। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं घनश्याम जी, राकेश जी और मनोज जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, पर आप तीनों के कमिटमेंट लूंगा 10 मार्च को, जिसके भी पक्ष में नतीजे आए मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आप लोग के बीच में फेस ऑफ करवाऊंगा मैं। आप बाकी मेरे स्टूडियो पैनलिस्ट सब बने रहे। दोस्तों, वापस आते वक्त मैं पंजाब के नंबर्स बताऊंगा, पर आज की हेडलाइन ये है कि बीजेपी अगेन इन उत्तर प्रदेश एज पर इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल विद समाजवादी पार्टी एट इट्स हाईएस्ट एवर वोट शेयर। जो बने रही, हम तुरंत लौट रहे हैं मेरे साथ और रोहित के साथ।